नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पर है और ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का पार्ट 12 है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम एक एमसीसी पैनल का ड्राइंग पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों, ये जो हमारे पास एमसीसी पैनल का ड्राइंग है वो टोटल 15 पेज का है और इस 15 पेज में से हमने पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 6 तक इस ड्राइंग को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि यहाँ तक हमने ऑलरेडी ड्राइंग को पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस ड्राइंग को हमने इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पार्ट 11 में पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पार्ट 11 को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम पेज नंबर 6 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पेज नंबर 6 है। दोस्तों, ये जो हमारा पेज नंबर 6 है, इस पेज में एक 5 किलोवाट मोटर के लिए ड्यूअल स्टार्टर बनाया गया है। यहाँ पे आप इसका पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग को देख सकते हैं। ये जो हमारा 5 किलोवाट का मोटर है, इस मोटर को चालू और बंद करने के लिए यहाँ पे पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट बनाया गया है। अब ये जो हमारे पास 5 किलोवाट का मोटर है, इसका नाम यहाँ पे लिखा गया है M6.1। आप यहाँ पे देख सकते हो M6.1 इस मोटर का नाम है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा 5 किलोवाट का मोटर है, इसको पावर सप्लाई देने के लिए ये जो हमारा बस बार था आर फेस, वाई फेस और बी फेस, इसमें से पावर सप्लाई को लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये जो हमारा बस बार था, इसमें से पावर सप्लाई कहाँ से आया है दोस्तों, देख लीजिए। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो एक लोकेशन लिखा गया है 05/39। ठीक है, यहाँ पे जो लोकेशन लिखा गया है उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए। यहाँ पे 05 का मतलब होता है पेज नंबर। ठीक है, ये जो पहला 2 डिजिट है ये पेज नंबर को बताता है और ये जो 2 लास्ट डिजिट है ये हमारा लोकेशन बताता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये लोकेशन कहाँ पर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 05। तो चलते हैं पेज नंबर 5 पे। ये हमारा पेज नंबर 5 है। ठीक है, पेज नंबर 5 में 39 लोकेशन लिखा था, तो ये हमारा 39 लोकेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो आर फेस, वाई फेस, बी फेस और न्यूट्रल फेस सप्लाई है। ये हमारा बस बार है जो कि एक एमसीबी के द्वारा कनेक्ट है, यानी कि जो हमारा इनकमर था उसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, ये जो बस बार से पावर सप्लाई आई थी वही हमारा पेज नंबर 6 में इस्तेमाल किया गया। अब ये जो बस बार है वो आगे भी चला गया, यानी कि पेज नंबर 7 पे लोकेशन 2 पे है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा पेज नंबर 7 है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आर फेस, वाई फेस, बी फेस और न्यूट्रल फेस को लेके आए हैं पेज नंबर 6 है और ये आगे चला गया है पेज नंबर 8 पे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पे जो हमारा एमसीबी था उसको पावर सप्लाई किस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा एमसीबी है इसका नाम यहाँ पे लिखा गया है Q6.1। ठीक है, ये जो हमारा एमसीबी है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका नाम यहाँ पे लिखा गया है Q6.1। अब ये जो हमारा एमसीबी है वो 3 पोल वाली है और इसका रेटिंग 20 एम्पियर है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा एमसीबी था इसको इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए हमने बस बार से पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो आर फेस, वाई फेस और बी फेस तीनों फेस कनेक्ट हैं। अब ये जो हमारा एमसीबी था इसके आउटगोइंग टर्मिनल से पावर सप्लाई को ले जाके एक कॉन्टेक्टर में कनेक्ट किया गया है। ये हमारा कॉन्टेक्टर का सिंबल होता है और ये हमारा एमसीबी का सिंबल होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो कॉन्टेक्टर है इसका नाम C6.1 रखा गया है। अब ये जो कॉन्टेक्टर है AC3 टाइप का है और इस कॉन्टेक्टर का रेटिंग 9 एम्पियर है। अब ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है वो MNX9 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप कुछ लिखा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, 1A01, 1A02, 1A03। ठीक है, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इस वायर का फेडरल नंबर लिखा गया है। ठीक है, ये जो हमारा वायर है इसका फेडरल नंबर A101 लिखा गया है और ये जो हमारा वाई फेस का सप्लाई है उसका फेडरल नंबर A102 और ये हमारा बी फेस का है उसको A103। ठीक है, इसी प्रकार से सब जगह इसका फेडरल नंबर लिखा गया है। ठीक है, आप पावर सर्किट में भी देख सकते हो और कंट्रोल सर्किट में भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा कॉन्टेक्टर था इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो ओवरलोड रिले है उसको पावर सप्लाई दिया गया है। ये जो सिंबल है वो ओवरलोड रिले का सिंबल होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा ओवरलोड रिले है इसका नाम OL6.1 रखा गया है। ठीक है, और ये जो हमारा ओवरलोड रिले है इसका रेंज 6 एम्पियर से 10 एम्पियर तक है और ये जो हमारा ओवरलोड रिले है ये MN2 टाइप का है।
ठीक है। अब ये जो हमारा ओवरलोड रिले है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके एक टीवी में कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो टीवी है उस टीवी को X6 माना गया है, ठीक है, यानी कि इस टीवी को X6 माना गया। और ये हमारा टीवी नंबर 1 है, ये टीवी नंबर 2 और ये टीवी नंबर 3 है। अब ये जो टीवी है उसमें से पावर केबल को कनेक्ट करके हम मोटर को पावर सप्लाई देते हैं। अब यहाँ पे मोटर का नाम लिखा गया M6.1 और ये जो हमारा मोटर है वो 5 किलोवाट का है। तो यहाँ पे जो हमारा पावर सर्किट था उसको हमने पढ़ लिए। दोस्तों ये जो MCC पैनल का ड्राइंग है उसको यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक लिंक दिया हूँ कम्युनिटी टैब में। आप वहाँ पे क्लिक करके इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों उस PDF फाइल को केवल मेरे मेंबर्स ही डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे हर एक वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल के मेंबरशिप को बिना ज्वाइन के इस PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप वहां पे क्लिक करके इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको थोड़ा सा चार्जेस भी देना पड़ेगा, वो चार्जेस केवल मुझे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटर है इसको चालू और बंद करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल सर्किट को बनाया गया है। ठीक है, अब ये जो हमारा कंट्रोल सर्किट है वो दो लाइनों के बीच ड्रॉ किया जाता है, एक फेज सप्लाई और एक न्यूट्रल सप्लाई। किसी किसी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में आप दो फेज पे कंट्रोलिंग भी देख सकते हैं, यानी कि 415 वोल्ट पे या फिर 230 वोल्ट पे। ठीक है, अलग अलग टाइप के कंट्रोलिंग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा कंट्रोलिंग कितने वोल्टेज पे किया गया है। तो ये जो हमारा कंट्रोलिंग किया गया है वो कितने वोल्ट पे किया गया है उसको पता करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई है वो कहाँ से आई है। तो देखिए यहाँ पे लोकेशन लिखा गया है 05/39। ठीक है, यहाँ पे भी सेम लोकेशन लिखा गया है 05/39। ठीक है, तो चलते हैं हम पेज नंबर 5 पे 39 लोकेशन पे। तो ये हमारा पेज नंबर 5 है और ये हमारा 39 लोकेशन है। ठीक है, तो इसके नीचे हम आते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाएगा फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई, यानी कि ये जो हमारा फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई था वो अगले पेज पे चला गया है कंट्रोलिंग के लिए, यानी कि पेज नंबर 6 पे कंट्रोलिंग के लिए आ गया है। ठीक है, अब ये जो हमारा फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई था वो एक ट्रांसफार्मर के द्वारा आ रही है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। अब ये जो ट्रांसफार्मर है इसको इनपुट सप्लाई बस बार के द्वारा कनेक्ट किया गया है, यानी कि इस ट्रांसफार्मर को पावर सप्लाई 415 वोल्ट दिया जा रहा है और ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये आउटपुट में 240 वोल्ट दे रहा है। यहाँ पे लिखा भी है 415 वोल्ट बाय 240 वोल्ट। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा प्राइमरी साइड है उसमें 415 वोल्ट दिया जा रहा है और ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसके सेकेंडरी में हमें 240 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पावर सप्लाई है उसको हम एक MCB के द्वारा चालू बंद कर सकते हैं और ये जो हमारा पावर सप्लाई था वो सीधे ही नेक्स्ट पेज में चली गई, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा फेज सप्लाई और यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोलिंग किस प्रकार से किया गया दोस्तों, चलिए हम इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो हमारा मोटर था इसको चालू और बंद करने के लिए एक कॉन्टैक्टर की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसी कॉन्टैक्टर को हम चालू और बंद करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसका जो कॉइल है उसका सिंबल यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, इसी कॉन्टैक्टर को चालू और बंद करने के लिए यहाँ पर हमने कंट्रोलिंग की है। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ये जो हमारा मोटर था इसको हम ड्यूअल स्टार्टर पे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल ड्यूअल स्टार्टर बनाया गया है। तो देखते हैं किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कंट्रोल सप्लाई था उसका जो फेज सप्लाई है उसमें से एक वायर को कनेक्ट किया गया और एक MCB यानी कि सिंगल पोल का MCB था उसके साथ कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एम्पियर SP MCB, यानी कि ये जो 2A है इसका मतलब है 2 एम्पियर। ठीक है, अब SP का मतलब होता है सिंगल पोल और MCB का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब ये जो हमारा MCB है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यहाँ पे नाम लिखा गया है, ये हमारा MCB Q6.2 है, यानी कि इस MCB को नाम Q6.2 रखा गया है। ठीक है, अब ये जो MCB है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके एक ओवरलोड रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट होता है उसमें दिया गया है। दोस्तों ये जो हमारा ओवरलोड रिले था इसके साथ साथ में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी होते हैं, एक एनो कॉन्टैक्ट और एक NC कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ये जो हमारा ओवरलोड रिले था इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ठीक है, उसके लिए क्या किया गया है कि ये जो हमारा MCB था उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट किया गया है और जो ओवरलोड रिले का एनो कॉन्टैक्ट था उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे दिया गया है। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट का नाम लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हो OL6.1 लिखा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो दोस्तों, ये जो हमारा ओवरलोड रिले था इसका नाम भी यहाँ पे OL6.1 रखा गया है,
यानी कि इसी ओवरलोड रिले का एनो कॉन्टैक्ट ये है, ठीक है। अब ये जो हमारा ओवरलोड रिले का एनो कॉन्टैक्ट है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके एक इंडिकेशन लैंप को पावर सप्लाई दिया गया है, ठीक है। अब इस इंडिकेशन लैंप को फेज सप्लाई हमने कंट्रोल कर लिए और न्यूट्रल सप्लाई को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए हैं। अब ये जो हमारा इंडिकेशन लैंप है, इसका यहाँ पे नाम लिखा गया है H6.1, ठीक है। इस इंडिकेशन लैंप का नाम H6.1 रखा गया है। और ये जो इंडिकेशन लैंप है, यहाँ पे लिखा गया है किस कारण से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे लिखा है ट्रिप इंडिकेशन, ठीक है। यानी कि ये जो इंडिकेशन लैंप है वो हमारे मोटर के ट्रिप होने पे ग्लो करेगा, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा एमसीबी था, उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर और कनेक्ट किया गया है और उस टर्मिनल से एक वायर को ले जाके हमारा जो ओवरलोड रिले था, यहाँ पे आप देख सकते हो OL6.1 लिखा गया है। यानी कि हमारा जो ओवरलोड रिले यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसमें इनकमिंग पावर सप्लाई दे दिया गया है इस एमसीबी के द्वारा। अब ये जो हमारा ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके एक टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आप एक छोटा सा सिंबल देख सकते हो, ठीक है, 5 टाइप का है। ये जो 5 टाइप का सिंबल है, ये टीवी का होता है। अब ये जो टीवी है, इस टीवी का नंबर 4 है, ठीक है। 1, 2 और 3 यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था और 4 नंबर का टीवी ये वाली हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से 5 नंबर का टीवी यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो वायर इस्तेमाल किया गया है, इसका फेरुल नंबर यहाँ पे लिखा है A112, ठीक है। अब ये जो टीवी था, उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो स्टॉप पुश बटन है, यानी कि रिमोट में, यानी कि मोटर के पास में जो स्टॉप पुश बटन लगाया गया है, उसमें पावर सप्लाई को लेके जाते हैं, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप पुश बटन है, उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देते हैं। अब ये जो स्टॉप पुश बटन है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो टीवी है उसमें ला के कनेक्ट किया गया है, यानी कि 5 नंबर टीवी में एक वायर को कनेक्ट कर दिया गया है। अब ये जो हमारा वायर है, जो कि स्टॉप पुश बटन से लेके टीवी नंबर 5 तक कनेक्ट किया गया, उसका नाम यहाँ पे A113 लिखा गया है। अब इस टीवी से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो स्टॉप पुश बटन है, यानी कि पैनल पे जो स्टॉप पुश बटन लगा होता है, उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दिया गया। अब ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो लोकल में, यानी कि पैनल पे जो स्टार्ट पुश बटन लगी है, उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दिया गया है। और इस स्टार्ट पुश बटन के आउटगोइंग टर्मिनल से पावर सप्लाई सीधे ही कॉन्टैक्टर में चली जाती है, यानी कि जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है, उसके A1 टर्मिनल पे पावर सप्लाई को दे दिया गया है। अब इसी कॉन्टैक्टर का जो A2 टर्मिनल होता है, उसको न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे एक और स्टार्ट पुश बटन को देख सकते हो। ये जो स्टार्ट पुश बटन है वो रिमोटली यूज़ किया गया है, यानी कि जो हमारा मोटर है उसके पास में जो LCS होती है, उस LCS में एक स्टार्ट पुश बटन लगाया गया है। उस स्टार्ट पुश बटन के द्वारा भी हम इस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टार्ट पुश बटन को पावर सप्लाई देने के लिए ये जो स्टार्ट पुश बटन था पैनल पे, वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके टीवी नंबर 6 में कनेक्ट किया गया, ठीक है। अब ये जो टीवी नंबर 6 है, वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो LCS है, उसमें जो स्टार्ट पुश बटन है, उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे दी गई है। अब ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके लाके हमारा जो पैनल है, उसमें जो एक टीवी है, उसके जो टीवी नंबर 7 है, उसमें कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और इस टीवी नंबर 7 से वायर को लूप करके A1 टर्मिनल पे पावर सप्लाई को दे दिया गया, जिससे हम इस मोटर को 2 जगह से चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और आप सिंबल देख सकते हैं। ये जो सिंबल है वो एनो कॉन्टैक्ट का है, ठीक है। अब ये जो एनो कॉन्टैक्ट है वो किसका है, तो देखिए यहाँ पे जो एनो कॉन्टैक्ट है उसका नाम लिखा गया है C6.1। अब ये जो C6.1 है वो कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं C6.1, यानी कि ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इसी का एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है, उसको इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए टीवी नंबर 6 का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये जो टीवी नंबर 6 है, वहाँ से एक वायर को लूप करके हमारा जो कॉन्टैक्टर है, इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है, उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे दिया गया है। अब इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके टीवी नंबर 7 में वायर को कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो सर्किट बनाया गया, ये हमारा होल्डिंग सर्किट होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक इंडिकेशन लैंप आप देख सकते हो। ये जो इंडिकेशन लैंप है, इसका नाम यहाँ पे लिखा है H6.2, ठीक है। और ये जो इंडिकेशन लैंप है वो रन के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हमारा जो मोटर है वो यदि रनिंग कंडीशन में है, तो ये इंडिकेशन लैंप ग्लो करेगा, ठीक है दोस्तों। इस इंडिकेशन लैंप को पावर सप्लाई देने के लिए सीधे ही A1 टर्मिनल से एक वायर को लूप करके दे दिया गया है, ठीक है। और इस इंडिकेशन लैंप को न्यूट्रल सप्लाई सीधे न्यूट्रल टर्मिनल से दे दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ सिंबल भी आप देख सकते हो। ये जो कॉन्टैक्टर था, इस कॉन्टैक्टर में 2 कॉन्टैक्ट हैं, एक NC कॉन्टैक्ट
और एक एनो कॉन्टैक्ट। अब ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। यदि इस कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया गया होता तो यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ होता जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये एनो कॉन्टैक्ट है, यानी कि ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल पेज नंबर 625 लोकेशन पे किया गया है। तो ये हमारा जो पेज नंबर 6 है वही ओपन है। ठीक है, अब लोकेशन 25 देखते हैं। तो यहाँ पे 25 नंबर लोकेशन है। तो इसके नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमें एनो कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, यानी कि ये जो एनो कॉन्टैक्ट है वो हमारा इस कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो पेज नंबर 6 था उसके ड्राइंग हमने पढ़ लिए। अब चलते हैं पेज नंबर 7 पे। अब ये जो हमारा पेज नंबर 7 है वो सेम टू सेम पेज नंबर 6 के जैसे, यानी कि बस यहाँ पे हमारा जो मोटर है वो चेंज हो गया। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 5 किलोवाट का मोटर था और यहाँ पे जो हमारा मोटर है वो 7 किलोवाट का हो गया। बाकी सबके सब सेम है। तो यहाँ पे जो हमारा पेज नंबर 7 है इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा कंट्रोल सप्लाई है, फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई, ये कहाँ से आया है। तो देखिए यहाँ पे लोकेशन लिखा गया है पेज नंबर 6 और 25 लोकेशन। तो चलते हैं पेज नंबर 6 पे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पेज नंबर 6 है और 25 लोकेशन ये है। इसके नीचे में कंट्रोल सप्लाई जो है वो यहाँ से आई है। दोस्तों यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 25 नहीं रहेगा, यहाँ पे 37 रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे 37 ही मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा पावर सप्लाई था, फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई, वो हमारा पेज नंबर 6 का जो पावर सप्लाई था यानी कि कंट्रोल सप्लाई वहाँ से आया। यानी कि ये जो वायर है वो आगे जाते हुए पेज नंबर 7 पे चली आई है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये जो कंट्रोल सप्लाई है वो बढ़ते जाएगा। दोस्तों ये जो हमारा पेज नंबर 8 है, इस पेज नंबर 8 में एक 8 किलोवाट मोटर के लिए पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट बनाया गया है। अब ये जो हमारा सर्किट बनाया गया है वो एक स्टार डेल्टा स्टार्टर है। दोस्तों ये वीडियो हमारा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे पुश कर देते हैं और इस वीडियो को आगे का जो सर्किट डायग्राम है यानी कि पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 और आगे जितने भी सर्किट हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।